बाकी ज़िंदगी का गुसर बसर कैसे होता है, रोज़गार क्या है? रोजगार बच्चे नहीं तला मजदूरी करते न खाने न, मैं आपका लाई इधर वो पार्ली 84 है। मेरा आलम दे 84 उस वक्त शेर आता है ना इधर बकरी 13 में बकरी एक डूबर है। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। मैं इस वक्त सतह समंदर से तकरीबन 17,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद हूँ। यानी कि मैं इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत में एक इलाका है जिसका नाम है पीर चनासी, यहाँ पर मौजूद हूँ। पीर चनासी एक बुज़ुर्ग का नाम है जो तकरीबन 450 साल कबल यहाँ पर आए और उन्होंने इस्लाम के लिए तबलीग भी की और लाखों लोगों को मुसलमान किया। और इस्लाम के लिए उनकी बेशतर खिदमात ऐसी हैं जिनके वाक़यात किताबों में लिखे भी हुए हैं। ये सारे का सारा पहाड़ी इलाका है और आप दूर तक देख सकते हैं कितने खूबसूरत सुरमई बादल और सुरमई रंग के पहाड़। जिस पहाड़ के ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं ये सतह समंदर से 17,000 फीट की बुलंदी पर है। लेकिन इस मुकाम से आगे अगर चले जाएं तो मेरा कैमरामैन ये मेरी उंगली के इशारे के सामने दिखाए अगर, तो वो आप देख सकते हैं कि सामने वाला पहाड़ यहाँ से 21,000 फुट की बुलंदी के ऊपर है। और अगर बिल्कुल मेरे बाएं जानिब देखा जाए तो वो सामने आपको पहाड़ नज़र आएगा, उसको क्लोजअप करके अगर दिखाएं तो वो तकरीबन 29,000 फुट की बुलंदी पर है। यानी कि इससे ऊपर चले जाएं तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और सांस लेने में भी दिक्कत पेश आती है। आइए नाज़रीन, रिहायशी इलाके भी यहाँ पर मौजूद हैं और नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको दिखाते हैं। ये दुश्वार गुजार रास्ते तो हैं लेकिन यहाँ पे मौसम की जो कैफियत है उसको कितना लुत्फ़अंदोज़ इंसान कर सकता है ये तो कोई मुझसे ही पूछे। दरअसल यहाँ पर एक सहाफ़ियों का वफ़द आया हुआ है, सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेर साया साजिद मजीद साहब के ज़ेर साया, और उसमें हम भी आए हैं जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के मेहमान ठहरे हैं। और यहाँ पर इस वक्त हम बाकायदा तौर के ऊपर विज़िट कर रहे हैं और ये वो जगह है। ये देखें जंगली पत्ते हैं, मारती भी हैं। ओह माय गॉड, हमने कभी सोचा ना था कि ऐसी जगह के ऊपर जा पहुंचेंगे। ये देखें, ये इलाका है वो, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे वो जीपें वहाँ से जीप्स इस दुश्वार गुजार रास्ते से गुजर रही हैं और यहाँ पर रिहाइश भी है। इतना प्यारा मौसम, ठंडक, हाथ यक ठंडे हुए हैं, सूरज की हल्की हल्की तपिश उसके ऊपर जो लुत्फ़ दे रही है मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सांस लेने का इतना मज़ा आ रहा है, किसी किस्म की कोई आलूदगी नहीं है और हर जानिब यहाँ पर हरियाली ही हरियाली, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। कश्मीर को ऐसे ही ज़मीन की जन्नत नहीं कहा जाता। आइए मेरे साथ, ये हम जानबूझ के कुछ दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा एक एडवेंचर कह लें, एक डिफरेंट काम कह लें नज़र आए हमें। ये यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल है और लेकिन हम कोशिश करेंगे कि गुजरें। ये देखें नाज़रीन, ये हम एक छोटी सी चोटी के पास आ गए हैं और यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेंगे। ओहो माय गॉड, रियली अमेजिंग, ओह माय गॉड। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आएँ, यहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पे कैंपिंग हो सकती है, यहाँ पे आप अपने कैंप्स लगा सकते हैं, यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हैं, पूरी दुनिया को देख सकते हैं, आप खुदा की कुदरत को देख सकते हैं। अल्लाह कितना मेहरबान है इंसान पर, उसने रूहे ज़मीन के ऊपर क्या कुछ बना रखा है इंसान को खुशियाँ बांटने के लिए। अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँगा वहाँ खड़े होने के लिए हिम्मत चाहिए, एक तवानाई चाहिए। एक खातून भी यहाँ पे बैठी हैं उधर मुंह करके, और ये वो जगह है जहाँ पे खड़े होते हुए भी डर लगता है, खौफ आता है। ये वो जगह, लेकिन हम यहाँ पर आन पहुँचे हैं। उस्मान अगर दिखाएं ये जंगल कैसा बड़ा जंगल है और यहाँ पे तमाम जंगली जानवर हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बेइंतहा प्यारे आपको परिंदे, जानवर और अनमोल हिरन भी नज़र आएंगे, लेकिन उनको तलाश करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटे छोटे मकानात में लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, ये यहाँ की एक अलग ही दास्तान है। इसको भी हम
तलाश करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ तक आपको ले जाएं जहाँ पर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। ये वो एरिया है जहाँ पर हम आ गए हैं और दुनिया हमें यहाँ पर बिल्कुल अनमोल नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि जैसे खूबसूरती ने इस इलाके में अपनी चादर को ओढ़ दिया है। अगर मेरा कैमरामैन वो पहाड़ दिखाए तो वो देख सकते हैं उन पहाड़ों पे कहीं ना कहीं बर्फ़ भी आपको नज़र आएगी। और ये यहाँ से इतने करीब नहीं है, ये बहुत दूर है। इसे तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर आगे चले जाएं तो LOC आ जाती है और लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाती है। और जब लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाती है तो वहाँ हम जा नहीं सकते। इसके बाद का मंज़र दूसरे प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा और हम देखेंगे यहाँ से कि हम यहाँ नीचे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। क्योंकि और अगर नीचे चले जाते हैं तो फिर ये है कि ऊपर कैसे जाएंगे। ये अपनी जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा पेचीदा और बड़ा इम्तहान का मरहला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से नीचे भी जाएं और फिर ऊपर भी जाने की कोशिश करें। ये नाज़रीन, ये वो जगह, ये देखें, ये वो पत्थर हैं। कर इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशां नहीं है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से बैठ के उतरूँ क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा है और खुदा ना करे कि मैं यहाँ से गिर जाऊँ, लुढ़क जाऊँ। बकरियाँ चराने के लिए खातून भी यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं और ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है, इसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। इस माहौल को यहाँ पर आने के बाद ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, ज़िंदगी में कितना बदलाव आ जाता है, इंसान का जी उठने को दिल करता है। आप यकीन जानिएगा कि जिस जगह पे इस वक्त जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर धूप नहीं है, बिल्कुल साया ही साया है और बिल्कुल मरी जैसी सर्दी है और कपकपाहट भी है और इतना खूबसूरत मौसम, इतना यानी कि आप इस तरह अंदाज़ा लगा लीजिए कि अंगड़ाइयाँ सी आ रही हैं और जिस्म खुलता चला जा रहा है। लगता है कि पूरी की पूरी ज़िंदगी की तवानाई इस वक्त हमारे दरमियान यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे सयाह भी आए हुए हैं और वो अपनी कर रहे हैं यहाँ पर कोशिश कि वो लोग घूमें फिरें। लेकिन मैंने दुश्वार गुजार रास्तों को इसलिए चुना है कि थोड़ा सा मैं वीएन को अपलोड करके आपको दिखा सकूं। और ये हम ऊपर की जानिब आ गए। नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं ताकि थोड़ा सांस ले सकें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी खूबसूरतियाँ, बहुत सी रौनकें, बहुत से रंजो गम एक साथ देखे हैं, यानी कि तमाम लज्जतों को महसूस करने की कोशिश की है। लेकिन जिस कदर खूबसूरती, जिस कदर तवानाई से भरी हुई खूबसूरती और वो सामने पहाड़ जिस पर वो हल्की हल्की बर्फ नज़र आ रही है और बादल ऐसे लगता है कि मैं अभी हाथ में पकड़ दूंगा। खुदा की कसम, रूहे ज़मीन के ऊपर ये बहुत से कम इलाके होंगे और इसकी सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि अल्लाह ताला ने इस तरह के इलाके पाकिस्तान में पैदा किए हैं। नाज़रीन, अगले वीलॉग में आपको कुछ और मुनफरद जगह पे ले जाते हैं और वहाँ की और कुछ खूबसूरतियाँ दिखाते हैं। यहाँ पे एक बाबा जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सामने का बाबा जी, क्या हाल है? नीचे आ जाएं हम आपके पास, आ जाएं, इधर आ जाएं। ये देखिए बकरियां चरा रहे हैं। बाबा जी, इस उम्र में ऊपर आ जाएंगे? इस उम्र में पहाड़ चढ़ लेंगे ऊपर? आ जाए। वो देखिए, उनको भी वही रास्ते मिल रहे हैं जो हमें मिल रहे हैं और हम भी यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे वादी में उतर जाएं, कोशिश करेंगे घरों के अंदर चले जाएं, कोशिश करें इनका रहन सहन, इनकी ज़िंदगी, इनका रोज़ का गुजर बसर किस तरह होता है। ये सब कुछ हम आपको आज उर्दू वायरल की जानिब से दिखाने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाबा जी, कैसे हैं? आ जाए, इधर आ जाए। क्या हाल है? हाथ ठंडे हुए हैं? ठंडे हुए यार, रात को क्या मालूम होता सर्दी का। इधर आ जाए मेरे साथ। सर्दी होती है हाँ जी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे बैठें कि हम पीछे वो सारा व्यू नज़र आए।
तो ये कैमरामैन यहाँ पे आ जाए। तो इसका तरीकाकार ये है कि मैं इधर आ जाता हूँ, इस तरफ, इधर ऐसे आ जाता हूँ, आ जाए इधर, बाबा जी इधर आ जाए, और आप इस तरफ आ जाए। ठीक ठीक है ठीक है। बाबा जी कब से यहाँ रह रहे हैं? इधर तला डंडे में, डंडे में रह रहे हैं? डंडे में। इसके इलाके का नाम डंडा है? नहीं नहीं, ये पीर चौरासी है। ये 84 है? पीर चौरासी पीर चनासी। जी। और पीर चनासी कब से यहाँ पे आबाद है? 6 साल है इधर। इधर 6वां साल है, यानी कि 6 साल से। आप हमारा गाँव उधर है तमलचौर में, डंडा में। अच्छा, कैसी जिंदगी गुजरती है? जिंदगी बकरी नाल गुजरती है। बकरियों को क्या चारा शारा खिला के बेचते हैं? हाँ, बेचते भी हैं, बेचते भी हैं, और दूध शुद्ध भी देते हैं? हाँ, दूध भी होता है। दूध भी होता है। बाकी जिंदगी का गुजर बसर कैसे होता है? रोजगार क्या है? रोजगार बच्चे नहीं तला मजदूरी करते न खाने मैं आप कल ही इधर रहना। अच्छा, आप इतने कल ही रहंदे? कल ही रहने। कल केड़ा घर केड़ा इत्थे? कार है सामने। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ? जी। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੀਸਰੀ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੱਲਿਆਂ? आ जाती है। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ? शाह जी भी है ना, पेर बटलियां ले। ਅੱਛਾ, ਪੀੜ ਨੇ ਬੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜ ਮਕਾਨ ਹੈ। मकान होंदा है, मेरा मकान नहीं है। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ? जी। इत्थे ही न बकरियां भी होंदियां इत्थे। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪ ਅੰਦਰ? अंदर नहीं, दाना नाल उन ऊपर। ਅੱਛਾ, ਦਾਣਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ कैसी है इंसान ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ठीक ठाक। ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, जी, हाली सब। ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हाँ, सब्जी भी मिल जाती है। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ना ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ? आजकल हाईवे है, कोई मुश्किल नहीं है। ਅੱਛਾ, हाई- ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? रोजाना इधर ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ? इधर ही। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? बस रात बकरियां में देखते हैं टाइम टेबल, बस जिस ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ? जी। ਹੈ? वो मेरा वो पार्ली चनासी है। ਹਾਂ, हाँ, मेरा आलम दे चनासी उस वक्त ਅਭੀ ਚਨਾਸੀ ਹੈ। चनासी। ਚਨਾਸੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। जे ओ पीछे 85। तो जुआ या उन्हों और कुछ आखते हैं। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਚੜੇ ਹੋ ਕਦੀ? जी। ਪੈਦਲ ਹੀ? पैदल। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? मोर 65 साल विच। 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? खाने रोटी खाने हैं। ਰੋਟੀ, ਆਮ ਰੋਟੀ ਆਪ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? आप नहीं, हमारे नाल बंदा है क्या, वो खाता है। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ? नहीं नहीं, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? हमारी जगह इधर नहीं है। इधर नहीं है? नहीं अच्छा, इधर कभी कोई वाकया पेश आया है? नहीं नहीं, कोई पेश नहीं। कभी कोई वाकया पेश नहीं आया? कोई रात को जंगली जानवर ने पकड़ लिया हो, कोई ऐसी खेल? जंगली जानवर तो शेर आता है, बकरियां। शेर आता है? इधर देख के बताएं, शेर आता है? शेर आता है ना इधर। बकरी 13 में बकरी एक डूबर है। अच्छा, जी। खा गया बकरियां? खांदा है बेचौदा है, लेकिन छिड़का के था अंडू। एक अंडू उधर खादा है आसंदा। क्या खाता है? अंडू। अंडू की बकरा? हाँ, अच्छा, 2 खादे। 2 ਬੱਕਰੇ ਖਾਦੇ? जी। शेर ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪ ਇੱਥੇ हाँ, देखिए ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? अखन। ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? हाँ, रत्ता चेतरा जे है। ਹਾਂ, रत्ता तितरा जे है। ਰੱਤਾ ਤਿੱਤਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ? नहीं, दरमियाना जे। ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ? जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? नहीं नहीं, वह मुड़ गया, तना जंगला में मुड़ गया। ਅੱਛਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਬਦਮਾਨਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ? और बांदर है। ਹਾਂ, बांदर। ਬਾਂਦਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? बांदर इधर आए थे, असि सुबह भी है तो तला ना बूटियां थे। अच्छा, ਇਹਨਾਂ बूटियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਆਏ? बांदर आए। अच्छा नाज़रीन, क्या खूबसूरत जगह है और कैसे दिलफरेब जगह के ऊपर बाबा जी रहते हैं। बाबा जी नाम क्या है आपका? मेरा साइना है। साईं नाम है। साईं का ये छोटा सा घर है यहाँ पे नीचे, और अगर हम नीचे चले जाते हैं तो फिर ऊपर आना नहायत दुश्वार गुजार हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपना छोटी सी झोंपड़ी, कोई छोटा सा खैमा, कोई ऐसी चीज़ लगा ली जाए जहाँ पर हम तकरीबन महीने में 4 दिन या 5 दिन गुजारने के लिए आएँ, तो हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, रंगत भी अच्छी हो जाएगी, और हमारे अंदर तवानाई भी आ जाएगी, और ज़िंदगी की तमाम गम रंज और तमाम तकलीफ़ को भूल करके हम एक नई ज़िंदगी भी जी सकेंगे। आइए नए व्लॉग में कुछ और भी आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।